तो राम राम भाई सारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम आप बोली हरियाणा के साथ लेकर नई वीडियो लेकर थारे सामने भी। तो आज आप करें भी हरियाणा के गुरुद्वारे। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे अभी। तो आज अपन नया टॉपिक करने चाह रहे हैं अभी हरियाणा के गुरुद्वारे। ठीक है, हरियाणा के गुरुद्वारे। अगर पूछा जाए कि भारत में गुरुद्वारा कमेटी कब बनी, भारत में गुरुद्वारा कमेटी की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1925 में। भारत में गुरुद्वारा कमेटी की स्थापना 1925 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सिख कमेटी की स्थापना कब हुई, तो हरियाणा में सिख कमेटी तो यह बनी थी 2014 में। हरियाणा में सिख कमेटी की स्थापना भी 2014 में हुई थी और सबसे ज्यादा सिख हरियाणा में सिरसा जिला में पाए जाओगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख, तो फिर यहां सबसे ज्यादा सिख है जो वो सिरसा जिले में पाए जाते हैं भाई। सिरसा हरियाणा 11वां जिला बना था 1975 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख भी सिरसा में पाए होंगे। अगर पूछे कि हरियाणा में टोटल सिख कितने हैं, जो हरियाणा में टोटल सिख है वो भी 4% के लगभग। हम टोटल सिख हरियाणा में 4% के लगभग हैं। और भी हरियाणा में सिखों की राजधानी कौन सी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में सिखों की राजधानी कौन सी थी। तो राजधानी थी भी लोहगढ़ भी, लोहगढ़ गांव है और जो कि यमुनानगर का गांव भी हो। यमुनानगर का गांव है लोहगढ़ गांव। और भाई जो या लोहगढ़ राजधानी रही थी ना, इन 1710 से लेकर 1716 तक बनाई थी। 1710 से लेकर 1716 तक बनाई थी और यह राजधानी बनाई थी भी बंदा बहादुर ने भी। बंदा बहादुर ने, इसका जन्म हुआ था 1670 में जम्मू कश्मीर में भी। 1670 में इसका जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ था। और भी इसके बचपना नाम था लक्ष्मण दास बैरागी। इसके गुरु थे भी रामदास बैरागी और माधवदास बैरागी। ठीक है, इसकी 1708 में भी गुरु गोविंद सिंह के साथ मुलाकात हुआ है नांदेड़ महाराष्ट्र में, जब इन्होंने गोदावरी नदी पर आश्रम की स्थापना करी थी। उस समय बंदा बहादुर की जो मुलाकात है वो गुरु गोविंद सिंह तो है। और गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास और युद्ध आरंभ करे थे भी। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर भी, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़ युद्ध आरंभ करे भी। और गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम बंदा बहादुर रखा था भाई। गुरु पूछा जाओ कि बंदा बहादुर का जो लक्ष्मण दास बैरागी था, माधव दास बैरागी के नाम रखा गया था बंदा बहादुर था। जो किसने रखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने रखा था कि 1708 में भी। और जब उसने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास और युद्ध आरंभ करे थे, तभी अपनी राजधानी बनाई थी ना लोहगढ़ गांव यमुनानगर। और बंदा बहादुर का हेडक्वार्टर पूछा जाना है तो हेडक्वार्टर भी शेरी खांडा सोनीपत। शेरी खांडा गांव सोनीपत भी। दीपचंद ब्राह्मण का गांव कौन सा था, शेरी खांडा। दीपचंद का पहला सांग था सोरठ। हरियाणा प्रथम सांगी दीपचंद ब्राह्मण को माना जाता है। दीपचंद के गुरु थे छज्जूराम। और भाई बात करना कि हरियाणा में गुरुद्वारों का गांव किसे कहा जाता है, गुरुद्वारों का गांव। गुरुद्वारों का गांव है वो क्या है, सीवन गांव को भी, सीवन गांव को। और सीवन गांव भी कैथल जिला में है। गुरुद्वारा गांव से कहा जाता है तो सीवन गांव कैथल को कहा जाता है। हरियाणा में टोटल गुरुद्वारे पूछे जाओ तो 72 है भी। टोटल गुरुद्वारे हरियाणा में 72 हवी।
टोटल गुरुद्वारे हरियाणा में 72 हैं। और भी गुरुद्वारा गांव का जो सीवन गांव कहा जाता है। अगर पूछा जावे कि गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, तो गुरुद्वारों का शहर है भाई वो कैथड़ो कहा जाता है। कैथड़, कपीस्थल इसका प्राचीन नाम है, कविस्थल इसका प्राचीन नाम है। गुरुद्वारों का शहर हनुमान की जन्मस्थली, कपिल मुनि की जन्मस्थली कैथड़ो कहा जावा है। और गुरुद्वारा शहर भी कैथड़ो कहा जाता है। और बात करा के गुरुद्वारे सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा में कित पाए जाओगे, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे ये पाए जाओगे भी अंबाड़ा में। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाड़ा में पाए जाएंगे। गुरुद्वारा शहर गोवा कैथड़ में और गुरुद्वारा गांव गोवा सीवन गांव कैथड़ गो। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है, हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, तो सबसे ऊंचा गुरुद्वारा अभी निशान साहिब गुरुद्वारा, भी निशान साहिब गुरुद्वारा है जो वो हरियाणा सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। और यो अभी हिसार में, निशान साहिब गुरुद्वारा पूछा जाओ तो हिसार में है। और इसकी जो ऊंचाई है 150 फीट बताई जाती है। भी 150 फीट इसकी निशान साहिब गुरुद्वारा की ऊंचाई बताई जाती है। हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है हिसार में है। भी अगर बात करा सीटी में आया था ग्रुप डी में कि अभी नाटा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, नाटा साहिब गुरुद्वारा, तो नाटा साहिब गुरुद्वारा भी पंचकुला में, इंपोर्टेंट है, सीट ग्रुप डी में आया था नाटा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला। और जब गुरु गोविंद सिंह बघानी का युद्ध लड़ने लगा था 1688 में, तो हरियाणा कौन सा गुरुद्वारा में रुका था, तो नाटा साहिब गुरुद्वारा में। बघानी का युद्ध लड़ने के लिए जाते समय गुरु गोविंद सिंह यहां रुके हुए, नाटा साहिब गुरुद्वारा रुके थे। बघानी का युद्ध लड़ने जाने लगा था गुरु गोविंद सिंह भी, और भी उस समय कहां पर रुके थे, नाटा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में रुके थे। और जो बघानी का युद्ध हुआ था ना, बघानी का युद्ध हुआ था 1688 में। भी बघानी का युद्ध कब हुआ था भी, तो 1688 में हुआ था। ठीक है, 1688। अगर बात करा कि भी कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है, पूछा जावा है कि हरियाणा में कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है, तो यो है भी यमुनानगर में। भी कपाल मोचन गुरुद्वारा है हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। और इस गुरुद्वारा में हथियारों वाला गुरुद्वारा क्यों हथियारों वाला, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह बघानी का युद्ध जीत कर आए, गुरु गोविंद सिंह ने बघानी का युद्ध जीतकर अपने अस्त्र शस्त्र इसी गुरुद्वारा में हुए थे। भी अपने अस्त्र शस्त्र इसी गुरुद्वारे में भी, इसी गुरुद्वारे में धोए भी। गुरु गोविंद सिंह ने बघानी का युद्ध जीतकर अपने अस्त्र शस्त्र इसी गुरुद्वारा में धोए थे। कपाल मोचन गुरुद्वारा में यमुनानगर में
और वह अस्त्र शस्त्र दो कभी उसने इसी गुरुद्वारा में रख दिए थे। तो इसलिए कपाल मोचन गुरुद्वारे को भी हथियारों वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। हथियारों वाला गुरुद्वारा, हरियाणा का हथियारों वाला गुरुद्वारा की बात करा तो कौन सा अभी कपाल मोचन। और कपाल मोचन का मेला भी कितना लगा है, यमुनानगर जिले में लगता है। कपाल मोचन का मेला है जो वो भी यमुनानगर जिले में लगता है। अगर बात करा कि सूर्यकुंड गुरुद्वारा कहां पर है हरियाणा में, सूर्यकुंड गुरुद्वारा, तो सूर्यकुंड गुरुद्वारा है हरियाणा में अंबाला जिले में अभी। और सबसे अधिक गुरुद्वारे में कहां पाए जावा है हरियाणा में, अंबाला में पाए जावा है सूर्यकुंड गुरुद्वारा अंबाला में भी। अगर पूछा जाओ कि सूर्यकुंड मंदिर कहां पर है हरियाणा में, सूर्यकुंड मंदिर तो यो अभी यमुनानगर जिले में भी। सूर्यकुंड मंदिर है भी यमुनानगर जिले में है और गुरुद्वारा भी अंबाला में भी। अगर बात करी जावे कि भी लखनऊ साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, लखनऊ साहिब गुरुद्वारा तो भी ये अंबाला जिले में है भाई। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा जो हरियाणा के अंबाला जिले में है। और इस गांव में बताया जाओ कि गुरु गोविंद सिंह का नंदियाल है लखनऊ साहिब में। पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह का नंदियाल कहां पर है, तो भी लखनऊ साहिब गुरुद्वारा में बताया जावा है। जो लखनऊ एक गांव बताया जावा यहाँ पे, वहां पर है लखनऊ साहिब गुरुद्वारा और उसमें गुरु गोविंद सिंह के नंदियाल बताया जाता है। अगर बात करी जाए पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा जो तो यो भी अंबाला में भी। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, अंबाला में है। अगर बात करा कि शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है हरियाणा में, शीशगंज गुरुद्वारा तो भी शीशगंज गुरुद्वारा है यो भी हरियाणा में अंबाला जिले में भी। शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला जिले में है शीशगंज गुरुद्वारा। देखो सूर्यकुंड गुरुद्वारा हो गया, लखनऊ साहिब गुरुद्वारा हो गया, अंबाला में पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा हो गया और शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, सभी कहा भाई है अंबाला में है। और एक और अभी अंबाला में सत्संग गुरुद्वारा, सत्संग गुरुद्वारा, सत्संग गुरुद्वारा ये कहां हो जा भाई, अंबाला जिले में हो जाओगा। सत्संग गुरुद्वारा भी अंबाला जिले में है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो भाई, सब्सक्राइब करा करो, अपना लाइक कर दे ना शेयर कर दे भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा, करा करो भाई, ठीक है। मैं आपका तरीके मेहनत करना अपनी मेहनत करते हो हैं। और उम्मीद ना भी भाई अपने पढ़े जाओ, मेहनत जरूर मिला होगी। वो क्या करना है कि तू अपने हुनर को हथियार बना, अपने हुनर को हथियार बना, अपने इरादों को धर्मधार बना, अपने इरादों को धर्मधार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं तुझे, उन्हीं ख्वाबों को अपना शिकार बना। तो भी ख्वाब है कि नौकरी लागा, यो चीज कराएंगे वो चीज कराएंगे, तो भी सोचने तो कुछ नहीं होगा, उन्हें शिकार बनाओ, उस पर थोड़ा फोकस करो, पढ़ो लिखो, जब जाके के लिए नौकरी मिलेगी भी। वैसे आपने बेरा है कि भाई सीईटी के फॉर्म है जो वैसे तो सरकार बहुत ज्यादा रेट करी है भाई, नवंबर दिसंबर में निकलने लगे थे और अप्रैल आ चुका है भाई। देखो बाकी अब इस महीने आशंका है, थोड़ी उम्मीद है आने की, बाकी आ जाने चाहिए भाई, क्योंकि सेठी साहब ने भी यही कहा है और भाई हिम्मत सिंह गुजर साहब ने भी यही कहा जो एसएससी के चेयरमैन है भाई। अगर बात करा सत्संग गुरुद्वारे बात हुई है अंबाला में भी,
मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? मंजी साहिब भी, मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये है भी अंबाला में भी। जहां भी मंजी साहिब तेग बहादुर से संबंधित है भी मंजी साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला में है, ठीक है। और बात करा कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा अभी कैथल में भी, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये अभी कैथल में भी। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है हरियाणा में, कैथल में है। अगर बात की जाओ कि गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है, ये तीनों पेपर में आ गया भी। गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है, तो यह अभी लाखन माजरा रोहतक में भी, लाखन माजरा रोहतक में है भाई ये गुरुद्वारा। और इंपोर्टेंट गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारा में भी होला मोहल्ला मेला लगता है, भी होली के अवसर पर भी पेपर में आ लिया कि होला मोहल्ला मेला किस गुरुद्वारे में मनाया जाता है, तो होला मोहल्ला मेला लगता है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ये कौन सा गुरुद्वारा लगा भाई? गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा रोहतक में। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहते हैं भी, और मंजी साहिब गुरुद्वारा है अंबाला में। और रोहतक में भी एक और है इंपोर्टेंट है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, पेपर में बहुत ज्यादा आवा है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तो बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है यो पाया जाता है रोहतक में भी, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक जिले में पाया जाता है। अगर बात करा कि हरियाणा में धामतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, धामतान साहिब गुरुद्वारा, तो धामतान साहिब गुरुद्वारा अभी यो है जींद में। धामतान साहिब गुरुद्वारा अभी हरियाणा के जींद जिले में है भी धामतान साहिब गुरुद्वारा। और बांग्ला साहिब भी रोहतक में है भी। श्री मंजी साहिब कैथल में भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर है, टोपियों वाला गुरुद्वारा, तो हरियाणा में टोपियों वाला गुरुद्वारा भी कैथल में भी, टोपियों वाला गुरुद्वारा भी हरियाणा के कैथल जिले में है। और इस गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ वाणी और रामायण दोनों साथ में बजाई जाती है। अभी हिंदू प्लस सिख एकता प्रतीक माना जावा है। गुरु ग्रंथ वाणी प्लस रामायण बजाई जाती है भी, गुरु ग्रंथ वाणी प्लस रामायण बजाई जाती है दोनों। और भी इसको भी सिख प्लस हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है, सिख प्लस हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है टोपी वाले गुरुद्वारे को। टोपी वाले गुरुद्वारे भी हिंदू प्लस एकता का प्रतीक माना जाता है। अगर बात करें हरियाणा में नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा भी, तो नीम साहिब गुरुद्वारा ये कहां है भी? कैथल में। एक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि भी एक यहाँ पे बीमार व्यक्ति था कैथल में, तो गुरु जी तेग बहादुर जा रहे थे, तो वहां तो बतावा कि नीम के पेड़ पत्ते उखाड़ के तोड़ के और उस बीमार व्यक्ति को खिलाए गए थे। बताया जाता है कि तुरंत ठीक हो गया था। इसलिए तब के बाद यहाँ पे इस जो गुरुद्वारा के क्या जावा है, तो नीम साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है।
इस गुरुद्वारे में आने से बताया जाता है कि बीमारियों से राहत मिलती है, बीमारियों से राहत मिलती है भाई। नीम साहिब गुरुद्वारा के आने पर बीमारियों से राहत मिलती है। अगर पूछा जावे कि भी छठी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर है अभी, छठी पातशाही गुरुद्वारा, तो छठी पातशाही गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र में, छठी पातशाही गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र में पाया जाएगा। एक है भी सातवीं पातशाही, जितनी पातशाही शब्द होगा उड़े भी कुरुक्षेत्र में अंबाड़ू पाया जाओ गुरुद्वारा भी पातशाही शब्द जहां भी आएगा। पूछा जावे कि भी नौवीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर है, वो भी नौवीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर जाएगा, तो यो भी कुरुक्षेत्र में है। एक आओ भी 10वीं पातशाही, पेपर में 10वीं पातशाही बहुत ज्यादा आता है, ये 2-3 जगह भी हरियाणा में है। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा सबसे पहली प्रेफरेंस जो है मेरे पास कुरुक्षेत्र में है, प्लस में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है अभी होगी, प्लस में अंबाड़ा में भी बताया जाओ अभी हो। ये भी 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और अंबाड़ा भी ज्यादा प्रेफरेंस है कुरुक्षेत्र में देवाएं भी 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। अगर बात करा कि हरियाणा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पाया जाता है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तो हरियाणा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी सिरसा पाया जाता है। अभी चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा पाया जाता है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। अगर हरियाणा में पूछा जाओ कि चिल्ली झील कहां पर है, चिल्ली झील, तो भी चिल्ली झील हरियाणा में फतेहाबाद में भी, चिल्ली झील हरियाणा में फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी 1351 में अपने पुत्र फतेह खान के जन्म के अवसर पर। चिल्ली झील भी फतेहाबाद में। अगर पूछा जाओ कि चोरमार गुरुद्वारा कहां पर है, चोरमार गुरुद्वारा, तो हरियाणा में चोरमार गुरुद्वारा है, ये भी सिरसा में हुई। बताया जाता है मान्यता अनुसार शायद गुरु गोविंद सिंह थे, कोई 4-5 चोर थे, मैं उनका घोड़ा चुरा के भाग गए थे भाई, तो उन पता जो भी घोड़ा ले चले घोड़े तो अंधे हो गए थे, तो फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह के भी शिष्य बन गए थे। तब तय यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बन गया था, चोरमार गुरुद्वारा सिरसा में है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई भगत सिंह गुरुद्वारा कहां पर है, हरियाणा में। अगर पूछा जाए कि चोरमार गुरुद्वारा है सिरसा में। अगर संत भगत सिंह भी, संत भगत सिंह गुरुद्वारा, तो संत भगत सिंह गुरुद्वारा भी यो पाया जाता है अभी हरियाणा में फरीदाबाद में भी, संत भगत सिंह गुरुद्वारा भी हरियाणा के फरीदाबाद में पाया जाता है। अगर बात करें कि भी हरियाणा में दशमेश गुरुद्वारा कहां पर पाया जाता है, तो भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। दशमेश गुरुद्वारा महेंद्रगढ़ भी, दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एक भाई कुरुक्षेत्र रहता है भी राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में मात्र स्टील से गुरुद्वारा कहां पर बनेगा, तो भी जो स्टील का गुरुद्वारा बनने जा रहा है अभी वो प्रस्तावित है, तो भी स्टील का गुरुद्वारा बनेगा, जो स्टील से निर्मित गुरुद्वारा, जो बनेगा भी कैथल में भी, और यो अभी प्रस्तावित है, बनेगी अभी, यानी बनेगा अभी। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई,
लाइक करा भी, सब्सक्राइब करा भी। और एक लाइक आपने जो आप लाइक करो भी वो मतलब अगली वीडियो बनाना प्रोत्साहित करा है। तो भी ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करा भी, सब्सक्राइब करा लो, लाइक करा भी। आप लोग करते हो नहीं तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक करा और शेयर करा करो, ताकि भी और किसी का वीडियो काम आ सके। बार बार कहूँ तो भी मिला कल नई वीडियो के साथ भी, नए टॉपिक के साथ, माँ बोली हरियाणवी के साथ भी। तो राम राम बिसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक। मिला कल नई वीडियो के साथ में। तो राम राम बिसारन है।